स्टूडेंट्स, अब अपन जो है इंटरफेरेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना उसको समझने जा रहे हैं, और दैट इज द इंटरफेरेंस बाय थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म। इंटरफेरेंस बाय थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म क्या होता है बेटा कि बच्चों, जब अपन कोई सपोज ऑयल फैल जाता है फ्लोर पर, तो जब आप उसको देखते हो डिफरेंट एंगल से, तो आपको एक रेनबो टाइप का दिखाई देता है, डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं उसमें, और दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस बाय थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म। दूसरा एग्जांपल है कि जब आप सोप बबल को देखते हो डिफरेंट एंगल से, तो उसमें भी आपको रेनबो दिखाई देता है। दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस बाय थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म। अब ये होता कैसे, इसको समझने के लिए आपने को यहाँ पर दो चीजें समझना जरूरी है कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो वेव का रिफ्लेक्शन या तो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम की बाउंड्री से होता है और या ऑप्टिकली रेयर मीडियम की बाउंड्री से होता है। तो वेन एवर रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, तो जब ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ऐसा मीडियम जिसमें इंटर करने पर अगर वेव की स्पीड डिक्रीज हो जाती है तो अपन उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। तो जब भी रिफ्लेक्शन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से होगा तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसका फेज पाई से इंक्रीज हो जाता है और पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 से इंक्रीज हो जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि जो रिफ्लेक्शन है दैट में अकर्स फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब आपको समझ में आएगा कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या है। ऑप्टिकली रेयर मीडियम वो मीडियम है जिसमें इन करने पर वेव की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इफ रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ ऑप्टिकली रेयर मीडियम, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसका फेज और पाथ क्या होता है, अनचेंज रहता है। तो ये जो दो कंडीशन है मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि whenever reflection occurs from the boundary of optically denser medium, its phase is increased by pi और path difference is increased by lambda by 2। और इसी तरीके से whenever reflection occurs from the boundary of optically rare medium, phase and path difference of the reflected wave remains unchanged। बस अगर आप ये दो कंडीशनों को समझ लोगे और इसको अप्लाई करने लग जाओगे तो ये फिनोमेना बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, तो बी वेरी केयरफुल एंड बी अटेंटिव। तो आप अपने का फोकस बनाए रखें इस पर कि ये मैंने एक इंसिडेंट रे लिए और ये ग्लास स्लेब ले रखी है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है। तो इसमें स्पीड कम होगी, तो यहाँ पर जो ए बी सरफेस है या इंटरफेस 1 है, इससे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम। अब ये यहाँ पर इसका पार्शियली रिफ्लेक्शन हो गया और पार्शियली रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो ट्रेवल करती हुई वापस इस इंटरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, तो वापस मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसका पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा और पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा। तो जो पार्ट ऑफ द एनर्जी है वो तो रिफ्लेक्ट हो गई, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5, और जो ट्रांसमिट हो गई दैट इज रिफ्लेक्ट होके ट्रांसमिट हो गई इधर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव 4। इससे रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेयर मीडियम की बाउंड्री से हो रहा है। तो जब यहाँ से रिफ्लेक्टेड वेव जाएगी तो उसका पाथ इंक्रीज हो जाएगा लैम्डा बाई 2 से, लेकिन जब ये वेव जाएगी इसका पाथ क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन की वजह से अनचेंज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन काई से हो रहा है, इट इज अकर्स फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ रेयर मीडियम। एक तो बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये रे जो है वो म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के मीडियम में चल रही है और कितना चल रही है, टी। तो इसका जब ये पाथ डिफरेंस है, अगर मैं नॉर्मल इंसिडेंस ले लेता हूँ आई टेंड्स टू 0, तो इसका जो पाथ है वो जाते टाइम कितना हो गया, म्यू टी हो गया, और जब लौटते टाइम भी क्या हो गया, म्यू टी। तो जब ये वेव 2 जब निकली है यहाँ से इस तरीके से, तो उसका पाथ कितना इंक्रीज हो गया, 2 म्यू टी, और ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसका पाथ कितना हो गया, लैम्डा बाई 2। अब जब अपन इधर आंख से देखेंगे तो ये सुपर इम्पोज हो गई और रेटिना पर इमेज बनाएंगे, तो रेटिना पर क्या दिखाई देगा अपने को, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। तो उसको समझने के लिए अपन ने इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट देखा। तो पाथ डिफरेंस अपन देख रहे हैं बिटवीन रे कौन सी है, ये 6 और 2। तो इसका पाथ तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 म्यू टी से, और इसका पाथ किससे इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा बाई 2 से। तो एज सच वी गेट द पाथ डिफरेंस दैट इज 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2।
अब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो पार्ट डिफरेंस को काई से इक्वल कर दिया अपन ने, एन लेमडा से। एज सच वी गेट 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू एन लेमडा, और 2 म्यू 2 को क्या पुट कर दिया अपन ने, 2 म्यू टी, इसको लेमडा बाई 2 को इस साइड ले गए अपन, और इट बिकम्स 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। एज सच जो थिकनेस आ रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दैट इज 2n प्लस 1 लेमडा अपॉन 4 म्यू आ रही है। अब वो आपसे पूछेगा कि कितनी मिनिमम थिकनेस की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर अगर आप n को 0 पुट कर दोगे तो आपको t मिनिमम आ जाएगा, और t मिनिमम कितना आ गया आपके पास, लेमडा अपॉन 4 म्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देख रहे हो आप, तो पार्ट डिफरेंस को क्या पुट कर दिया आपने, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 पुट कर दिया, और फ्रॉम 1 n 2 अब 1 n 3 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 का इक्वल है 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 के इक्वल है। और इस तरीके से अपने 2 म्यू टी इक्वल टू n लेमडा निकाल लिया, और t इक्वल टू क्या हो गया, n लेमडा अपॉन 2 मी। फॉर t मिनिमम आपको यहाँ पर n को 1 पुट नहीं करना, सॉरी 0 पुट नहीं करना, अब आपको n को क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, और जब आपने n को 1 पुट कर दिया तो आपको t मिनिमम आ गया लेमडा अपॉन 2 मी। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर की वेवलेंथ है वो डिफरेंट है, तो उनके लिए पार्ट डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है, और जिस कलर के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा उसकी इंटेंसिटी डोमिनेट कर जाएगी, तो आपको वो कलर दिखाई देने लग जाएगा, और जिसके लिए डिस्ट्रक्टिव आ रहा है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इस तरीके से क्या होगा, आपको जो पैटर्न है वो कलरफुल दिखाई देगा। अब अपन ट्रांसमिटेड लाइट में इंटरफेरेंस देख रहे हैं, और ट्रांसमिटेड लाइट में इंटरफेरेंस देखने के लिए अपन ने देखा कि यहाँ पर रे इंसिडेंट हुई है, पार्ट ऑफ द रे क्या हो गई, पार्ट ऑफ द वेव की जो एनर्जी है वो तो रिफ्लेक्ट हो गई, और पार्ट ऑफ द वेव की क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होके ये वापस यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर इसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, यहाँ पर फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई, यहाँ पर फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से अपने को एक तो ये 4 नंबर की वेव और एक ये 7 नंबर की वेव जो है 4 and 7, ये अपने को इधर ट्रांसमिटेड पार्ट में मिल रही है, और अगर अपन इधर से देखेंगे तो ये 4 नंबर और 7 नंबर की वेव क्या कर रही है, 4 and 7 इंटरफेरेंस कर रही हैं। तो अगर अपने को 4 and 7 के बीच में पार्ट डिफरेंस मिल जाता है तो फिर अपन बता सकते हैं कि इंटेंसिटी कितनी होगी, वेदर इट इज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इट इज ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब अपन ने देखा कि एक रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, रेयर मीडियम की बाउंड्री पर हो रहा है, तो पार्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रेयर मीडियम की बाउंड्री पर हो रहा है, तो यहाँ पर भी पार्ट डिफरेंस कितना है, 0 है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। और जब ये यहाँ से निकल के आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे है। तो जब अपन 4 नंबर में और 7 नंबर में देख रहे हैं तो रिफ्लेक्शन की वजह से कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं आ रहा है, बस ये जो 7 नंबर की वेव है वो ये एक्स्ट्रा पाथ चल रही है, तो म्यू 2 इधर जा रही है और म्यू 2 इधर आ रही है, तो जो 4 and 7 में पार्ट डिफरेंस है दैट इज 2 म्यू टी। और अगर ये पार्ट डिफरेंस n लेमडा हो जाता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा ट्रांसमिटेड लाइट में, और अगर 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 हो जाता है तो अपने को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा ट्रांसमिटेड लाइट में। तो अपन ने ले रखा बेटा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस को क्या इक्वल कर दिया अपन ने, n लेमडा के इक्वल कर दिया, तो फ्रॉम 4 and 1 and 4, तो 2 म्यू टी का इक्वल कर दिया मैंने n लेमडा के, सो t इक्वल टू n लेमडा अपॉन 2 मी, और 2 म्यू, और t अगर मिनिमम निकालना है तो n को 1 पुट कर देंगे तो दैट इज लेमडा अपॉन 2 मी और 2 म्यू। और अगर ट्रांसमिटेड लाइट में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो फिर अपन पार्ट डिफरेंस को क्या पुट करेंगे, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, सो 2 म्यू टी का इक्वल हो गया 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 के इक्वल हो गया, एंड t इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा अपॉन 4 म्यू, और फॉर t मिनिमम अपन ने क्या कर दिया, n को 1 पुट कर दिया, सो इट बिकम्स लेमडा अपॉन 4 म्यू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको यू विल फाइंड इट वेरी इंफॉर्मेटिव, और आप इसको सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं जेई के लिए और नीट के एग्ज़ाम के लिए। आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो आप दिल खोलकर इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेक्चर अपलोड करता रहता हूं और वो आपको टाइमली मिलते रहें। ओके, थैंक यू।